निश्चय और भी मजबूत हो गया है। वाहिगुरु जी जो पहले दूर थे अब पास लगने लगे हैं। हमारे धन भाग हैं कि हमें संत संग प्राप्त हुआ है। नाम वाणी से और प्रेम हो महाराज जी आपके वचनों से, ऐसी कृपा बनाए रखें। जितना हम नाम को नीचे उतारते जाएंगे, अभी जैसे वाणी पे है वैखरी, फिर मध्यमा गले से, पश्यंती हृदय से, फिर परावाणी से नाम चलता है। परावाणी से जब नाम चलता है तो अकाल पुरुष को प्राप्त हो जाता है। वो जो परमेश्वर है, जो ओंकार है, जिसे वाहेगुरु कहते हैं, वो उसको प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका अनुभव हो जाता है। और जब अनुभव हो जाता है तो जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। अनुभवी पुरुष के लिए भेद नहीं होता कि वो आंख मूंदे तो उसे उसका अनुभव हो, आंख खोले तो नहीं। गुरु नानक साहब जी ने कहा है कि जो भीतर वही बाहर। ये नाम के प्रताप से, गुरुमुख नाम के प्रताप से उपासक भीतर और बाहर एक ही परम तत्व का अनुभव करता है। जो निरंजन है, निर्विकार है, वो खुद का स्वरूप अनुभव कर लेता है। और जहाँ अनुभव हुआ तो बाहर जो चराचर जगत में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ऊंच नीच दिखाई दे रहा था, वो मायाकृत था, वो खत्म हो गया। वो जिधर देखता है तो घट घट में उसे वही जो रमा है, उसे राम कहो, कृष्ण कहो, हरि करो कहो, वाहिगुरु कहो, वो एक ही तत्व है। अलग अलग भक्तों ने अपने प्यार में उन्हें पुकारा है। तो जिस भाव से जो पुकारता है, हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यदि आप उनको साकार मान करके तो आपको साकार दर्शन देंगे, निराकार मान करके तो निराकार अनुभव कराएंगे, सर्वव्यापी तो सर्वव्यापी, हृदय बिहारी तो हृदय बिहारी। जैसे भाव से प्रभु को भजे, प्रभु वैसा ही अनुभव करा देते हैं। गुरु रूप से भजे गुरु रूप से, पुत्र रूप से भजे वो पुत्र रूप से, पिता रूप से भजे पिता रूप से, स्वामी रूप से भजे स्वामी रूप से, और सेवक रूप से भजे तो सेवक रूप से। हमारे भगवान का ऐसा, परमेश्वर का ऐसा प्रभाव है कि जैसे जैसे संतों ने भजा वैसे वैसे प्रभु ने अनुभव कराया। तो हम कोशिश करें कि जिह्वा से नाम निरंतर, फिर वो हमारे गले से चले, जिसे उपांशु कहते हैं, जिसे मध्यमा वाणी कहते हैं। फिर पश्यंती, पश्यंती में जब किया नहीं जाता, वो देख रहा है, हृदय में हो रहा है। और परावाणी में तो फिर स्फुरित होता है, रोम रोम रग रग सब नाम में हो जाता है। उसकी त्वचा में, उसके रोम रोम में नाम का प्रभाव जागृत हो जाता है। ऐसे महापुरुष का दर्शन, स्पर्श, संभाषण वो निश्चित भगवान में उसकी रति प्रदान कर देता है, नाम में रति प्रदान कर देता है। बस इसके लिए हम ये सावधान रहें कि हमें चाहे जितना गुस्सा दिलाया जाए, हम अपने भजन का प्रयोग किसी का अमंगल करने में ना कर दें। प्रयोग का ऐसे होता है, जैसा आपने हमारा अपमान किया, बहुत गाली दी, बहुत कष्ट दिया कि हम सह नहीं पा रहे, और अंदर से मनाया कि तुम्हारा नाश होना चाहिए, दंड होना। तो आपके पास नाम चल रहा है, जितना नाम चल रहा है उसके प्रभाव से उसकी हानि शुरू हो जाएगी। पर उसकी हानि जो होगी उससे ज्यादा हमारी हानि हो गई कि हमारा जो भजन उस महामहिम प्रभु को प्राप्त करने के लिए था, वो ऐसे प्रयोग हो गया। दूसरा, कोई प्रियजन है, आप उसे बहुत दुखी देख रहे हैं, तो आप प्रार्थना कर दीजिए, अपने भजन का प्रयोग नहीं। उसे वरदान कहते हैं, ना किसी को वरदान, ना किसी को शाप। हम अपने भजन का प्रभाव सर्व मंगल के लिए करते हैं। सब रूपों में मेरा प्रभु विराजमान है, उसी को प्रदान करते हैं। शरीर का सुख दुख ये सब प्राणी को भोगना पड़ता है, क्योंकि उसने कर्म किए हैं। तो ये शरीर भी भोगे और अन्य शरीर भी भोगे। हमारा परम मंगल है भाव कि आपकी चित्त वृत्ति बदले और परमात्मा में लगे। यही भजन का हमारे फल है। जैसे किसी को लगता है कि साधु समागम में हम जाएंगे तो हमारा रोग नष्ट हो जाएगा, हमारे कामनाएं की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि कल्पतरु और साधु महात्मा एक जैसे कहे गए हैं अगर भजन में है तो। जैसे हम कल्पतरु के नीचे जाएं और हम मांगे कि हमें अमुक वस्तु वो प्रदान कर देगा, लेकिन वो वस्तु
जब स्वयं कल्पतरु नाशवान है तो उसकी दी हुई वस्तु कैसे अमर हो सकती है? वो कुछ क्षण रहेगी फिर नष्ट हो जाएगी। तो मिला क्या? हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो कभी नष्ट ना हो, वो है परमेश्वर, वो है परमात्मानंद। अच्छा, अगर वस्तु के भोग से हमें शांति मिल जाती, तृप्ति मिल जाती, तो भी है। जो वस्तु हम संत से या भगवंत से मांग रहे हैं, वो वस्तु किसी के पास है, पर वो भी अतृप्त है। इसका मतलब वो वस्तु हमें तृप्ति नहीं प्रदान करेगी, तृप्ति परमानंद प्रदान करेगी। और वो परमानंद भगवान नाम जप से आता है, भगवत स्मृति से आता है। एक तार नाम जप करे। देखो, जब हम श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी का, पूज्य श्री तेग बहादुर जी का, इन बड़े बड़े महापुरुषों का चरित्र पढ़ा तो भीषण इनको यातना मिली, लेकिन कभी इन्होंने अपने तप बल का प्रयोग नहीं किया, भजन बल का प्रयोग करके दुष्टों का नाश नहीं किया। तेरा किया मीठा लागे। तो कितनी बड़ी बात कि उनमें इतना भजन बल है, गुरु हैं वो, कि वो चाहते थे विधर्मियों को अपने भजन से भस्म कर देते, जो उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। लेकिन पीड़ा सह ली, शरीर पूरा कर दिया, पर किसी को कष्ट नहीं दिया। आज हम उनका गुणगान करते हैं, माथा उनके चरणों में रखते हैं कि ऐसी सामर्थ्य किंचन मात्र हम लोगों को भी मिले। जरा सी हमें कोई परेशानी होती तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, और इन महापुरुषों की कितनी भीषण कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने ना अपने धर्म को छोड़ा, ना भक्ति को छोड़ा, शरीर छोड़ दिया। तो आज हम उनका हृदय से आदर करते हैं, उनके बिके हुए दास हैं, कि इन महापुरुषों का थोड़ा अंश भजन का, भगवत निष्ठा का, भगवत प्रेम का हमारे अंदर आ जाए। आप अपने गुरुजनों की महिमा को पढ़ के देखिए, तो हमारी भक्ति ये नहीं सिखाती कि आप कष्ट में ऊब जाएं और सुख में फूल जाएं। नहीं, भक्ति का है सुख में गंभीर रहें, फूले ना, हर्षित ना हो, और सुख में जब दुख आवे तो शोकित ना हो, घबराए नहीं, टूटे नहीं, आप चलते रहिए। सुख दुख दोनों को सहकर तब परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए बड़े बड़े संत भजन बल का प्रयोग कभी अपने शरीर ठीक करने में, रोग ठीक करने में, या अपने दुश्मन को विनाश करने में नहीं लगाया। शरीर से जरूर चेष्टा कर दी धर्म रक्षा के लिए, लेकिन भजन का प्रयोग नहीं किया। ये परम चतुरता होती है, भजन का प्रयोग केवल परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, तब उस ये संसार समुद्र से वो मुक्त हो जाता है। नहीं तो आपको सच्ची कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह आदि इन महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य थी कि जैसे उनके बालक सुनवाए जा रहे हैं, भस्म कर दें उन विरोधियों को। लेकिन मतलब गजब की निष्ठा महापुरुषों में प्रकट हुई। उन्होंने सहा, लेकिन धर्म नहीं त्यागा, भजन का प्रयोग नहीं किया। ये बात समझ लो। श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी के चरित्र में, उसमें गीता प्रेस से प्रकाशित, उसमें पढ़ा था कि एक काबुल का फकीर प्रकट हुआ जब कष्ट दिया जा रहा था गुरु अर्जुन देव जी को। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी सामर्थ्य को जानता हूं, यदि आप अपने भजन का बल प्रयोग करें तो इन दुष्टों का विनाश हो जाए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो मुझे आदेश कीजिए, मैं भस्म करूं। अव्यक्त महापुरुष प्रकट हुए थे, तो उनका नहीं। तब कहा था, तेरा किया मीठा लगे। नहीं, मेरा जो प्रभु है, स्वामी परमेश्वर है, वो जैसा विधान कर रहा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये तवे पर बैठा ले जाते हैं, कितना कष्ट दिया जाता है, आह नहीं। ये भक्ति सिखाती है, ये भक्ति का बल है। पर ऐसी भक्ति कौन करना चाहता है? कोई बिरला कर। नहीं तो ये है कि हम भगवान का भजन करें, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, दुख कभी मिले ना। एक स्थिति आएगी ऐसा कि आपकी सारी काम नहीं मिलेगा, परम सुख मिलेगा, पर उसके लिए इंतजार करो। एक किसान फसल बोता है, इंतजार करता है। आप नाम जप करें, इंतजार करो, आपके दुखों का नाश होगा। पर हम धैर्य न छोड़ें। कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो हम अपने नाम को न छोड़ दें कि नाम ने विपत्ति तो दूर नहीं की और मैं खूब नाम जप कर रहा हूं। अगर इतनी स्थिति पहुंचने तक धैर्य पूर्वक चलता रहे, बड़े कृपा पात्र हो वाहेगुरु के कि आप नाम में लग गए। नहीं तो हम सुनते जरूर हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। जो जीवन में उतारते हैं उनका जीवन सफल हो गया। देखो, मृत्यु तो आनी है,
किस दिन आनी किस क्षण आनी पता नहीं, पर कमा के जाओ ना, गंवा के क्यों जाओ। अपनी श्वासें विषयों में गंवा रहे, एक बार भी भगवान नाम नहीं ले रहे, तो जीवन को आपने खो दिया। और नाम जपते हुए कष्ट सहते हुए चल रहे तो आप महाधनी हो जाओगे। अंतिम फाइनल देखा जाता है। आप साल भर क्या पढ़ाई की, परीक्षा का वो जो पेपर है उसको हल करोगे तब पता चलेगा आपको। ऐसे ही परीक्षा का पेपर आता है, कभी भारी प्रलोभन आ जाता है भूल जाओ भगवान को, कभी भारी विपत्ति आ जाती है कि अब छोड़ दो। दोनों में जो टिका रहता है, ना तो सुख सुविधा में और ना दुख दुविधा में, वो विचलित नहीं हुआ, चलता रहता है। और जो कर्म किए हैं पीछे, उससे भाग्य बनता है। जैसे हमारे गोदाम में बहुत वर्षों का अन्न रखा हो, तो जो उससे आज पिसवा करके आटा बनाकर जो पा रहे हैं, उसे वर्तमान में जो शरीर बना है वो भाग्य लेके आया है, उन्हीं कर्मों का फल। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य, दो प्रकार के फल, सुख और दुख, ये पहले से लिख चुका है, इसे भाग्य कहते हैं। और कर्म अब जो हम कर रहे हैं, तो कर्म से कर्म मिटाए नहीं जा सकते। कर्म योग से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और नवीन कर्म जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है, परम शांति परम सुख प्रदान करने में। तो कर्म कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विधि एक निषेध। निषेध माने जिनको नहीं करना चाहिए, और एक जो करना चाहिए, जो पाप कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं वो। और जो भाग्य होता है, इन दो पीछे जन्मों में जो हमने किए, उससे भाग्य का निर्माण होता है इस जन्म का। अब वो उसको भोगना पड़ेगा इस शरीर में, इस शरीर का, कि आपको 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25वें में, 23 में, वो सब लिखा हुआ है। वो समय से आता रहेगा और आपको सुख और दुख देगा। जैसे कोई दुख नहीं चाहता, पर आता है ना दुख, क्योंकि वो पहले से हमारी कमाई है। और हम अगर सुख भी ना चाहें तो जबरदस्ती ऐसे ही आएगा जैसे दुख आता है। अब हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा गोदाम भस्म हो पाप पुण्य का। और जो प्रारब्ध भोग है, इसके लिए मुझे क्षमता मिले कि मैं सह जाऊं। और जो आगे के कर्म हैं वो ऐसे निर्विकार हो कि मुझे बांध ना पावे, दुख न दे पावे। उसी के लिए अध्यात्म है, उसी के लिए भगवत चर्चा होती है। अगर हम प्रत्येक कर्म धर्म शास्त्र युक्त करें और भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। तो कर्म और भाग्य का मतलब समझे। हाँ, भाग्य का जो पूर्व कर्मों का परिणाम केवल एक शरीर के लिए रचा गया है, वो अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। चाहे आप संत हो, चाहे आप असंत हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, भोगना पड़ेगा। वो भोगना, बाण निकल गया वो लगेगा लगेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उसका वेग कम हो जाए। बचाव पक्ष भी, कि आपके कान को छू के निकल गया, गला नहीं कटा, ऐसा हो सकता है। भजन का प्रताप ऐसा कर सकता है, पर वो छुएगा। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भोगना ना पड़े। नहीं तो देखो बड़े बड़े संत महात्मा जो भजन के महाधनी रहे, उनको भी कैंसर और ये सब बड़े बड़े रोग हुए। तो इसलिए प्रारब्ध भोग जो होता है, प्रारब्ध, वो इसी को कहते हैं। नवीन कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, और जो कर्म किए हैं पीछे, उससे भाग्य बनता है। जैसे हमारे गोदाम में बहुत वर्षों का अन्न रखा हो, तो जो उससे आज पिसवा करके आटा बनाकर जो पा रहे हैं, उसे वर्तमान में जो शरीर बना है वो भाग्य लेके आया है, उन्हीं कर्मों का फल। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य, दो प्रकार के फल, सुख और दुख, ये पहले से लिख चुका है, इसे भाग्य कहते हैं। और कर्म अब जो हम कर रहे हैं, तो कर्म से कर्म मिटाए नहीं जा सकते। कर्म योग से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और नवीन कर्म जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है, परम शांति परम सुख प्रदान करने में। तो कर्म कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विधि एक निषेध।
निषेध माने जिनको नहीं करना चाहिए, और एक जो करना चाहिए, जो पाप कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं वो। और जो भाग्य होता है इन 2 पीछे जन्मों में जो हमने किए, उससे भाग्य का निर्माण होता है इस जन्म का। अब वो उसको भोगना पड़ेगा इस शरीर में। इस शरीर